Hello everyone, welcome to my channel ABC, All Basics of Commerce. I, your friend Alicia Goel, will express my views on the topic motivation. Motivation is the process of attempting to influence others to do your will through the possibility of gain or reward. मोटिवेशन का मतलब होता है कि एक पर्सन अदर पर्सन को मोटिवेट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है ताकि वो पर्सन फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंगली एक्टिविटीज परफॉर्म करे और सेकंड पर्सन को इन रिटर्न कोई भी रिवॉर्ड मिले। वो रिवॉर्ड मॉनिटरी भी हो सकता है और नॉन मॉनिटरी भी हो सकता है। अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मीनिंग समझे तो मोटिवेशन का मतलब होता है जब मैनेजर्स अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि सारी एक्टिविटीज मैनेजर्स के अकॉर्डिंगली परफॉर्म करें एम्प्लॉयज, और इन रिटर्न एम्प्लॉयज को क्या मिलता है, मॉनिटरी वैल्यू मिलती है या फिर नॉन मॉनिटरी बेनिफिट मिलता है। मॉनिटरी वैल्यू का मतलब प्रॉफिट्स में से शेयर मिल सकता है, सैलरी में इंक्रीमेंट मिल सकता है, और नॉन मॉनिटरी बेनिफिट का मतलब होता है कि कार फैसिलिटी मिल सकती है या फिर हो सकता है कोई ट्रॉफी मिले उस एम्प्लॉय को उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। तो मोटिवेशन क्या होता है कि हम अदर पर्सन को इन्फ्लुएंस करते हैं, पंप देते हैं कि वो एक्टिविटीज हमारे अकॉर्डिंगली परफॉर्म करें। उन्हें हम किसी ना किसी तरह का रिवॉर्ड प्रोवाइड करते हैं इन रिटर्न ताकि वो उस चीज से मोटिवेट होकर, इन्फ्लुएंस होकर काम को एफिशिएंटली अच्छे से कंप्लीट करें। तो मोटिवेशन एग्जैक्टली होता क्या है? मोटिवेशन होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें स्टिमुलेट करते हैं पर्सन को टू परफॉर्म एन एक्शंस टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स, के गोल को अचीव करने के लिए, एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इन्फ्लुएंस करना अदर पर्सन को, उसे हम क्या बोलेंगे? मोटिवेशन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ मोटिवेशन की। मोटिवेशन क्या होता है? एक प्लान्ड एक्शन होता है और एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। जब भी हमने अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना होता है तो हम पहले से प्लान करते हैं कि हमने किस तरह से अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है। प्लस हम ये भी कहते हैं कि जो मोटिवेशन होता है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। हमें रेगुलरिटी में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के गैप के बाद अपने एम्प्लॉयज को बार बार मोटिवेट करना होता है। अगर हमने एक टास्क के लिए मोटिवेट किया तो वो टास्क कंप्लीट होने के बाद अदर टास्क के लिए हमें अपने एम्प्लॉयज को दोबारा से मोटिवेट करना पड़ेगा। तो मोटिवेशन क्या होता है? एक प्लान्ड एक्शन होता है और एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। सेकेंड पॉइंट आता है कि मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव मोटिवेशन को हम बोलते हैं डीमोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेशन लाइक हमने अपने एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस किया और उस एम्प्लॉय ने क्या किया, अच्छे से काम किया और हमने उन्हें सैलरी में इंक्रीमेंट दिया। और डीमोटिवेशन हो सकता है कि हमने अपने एम्प्लॉयज को बोला था कि अगर वो अपने टास्क को कंप्लीट करेंगे तो हम उन्हें क्या देंगे, प्रमोशन देंगे, लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया टास्क कंप्लीट तो हम प्रमोशन नहीं देंगे। और एट द एंड एम्प्लॉय का वो टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो हमने एम्प्लॉय को प्रमोशन नहीं दी। तो इस वजह से कई बार क्या होता है, एम्प्लॉयज डीमोटिवेट भी हो जाते हैं कि हमें काम करने के बाद प्रमोशन नहीं मिली तो वो उस काम को अच्छे से आज के बाद नहीं कर पाते। उनके दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि अगर हम काम को कंप्लीट नहीं करेंगे तो हमें प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो वो कंप्लीट ना करने के डर से वो क्या हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, और जितना काम वो एफिशिएंटली कर सकते हैं वो उतना एफिशिएंटली बाकी एक्टिविटीज भी नहीं करते। तो मोटिवेशन क्या होती है? पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। उसके बाद आता है कि मोटिवेशन जो होती है वो जॉब सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंगली डिफरेंट होती है। हर जॉब के लिए अलग अलग तरह से हमें मोटिवेट करना पड़ता है अपने एम्प्लॉयज को। ये थे हमारे फीचर्स मोटिवेशन के। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय मोटिवेशन।
जब भी हम एम्प्लॉय मोटिवेशन की बात करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर प्रोसेस देखते हैं जिसमें सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है नीड का मतलब कोई भी एम्प्लॉय है, कोई भी पर्सन है जिसने जब काम करना होता है तो एक नीड अराइज हो जाती है। जब एक नीड अराइज होती है ना तो उस नीड के साथ मोटिव भी अराइज होता है। एक नीड अराइज हुई, मेरी ज़रूरत हुई किसी भी चीज़ के लिए, तो उसके लिए एक मोटिव भी सेट होता है कि अगर मैंने उस ज़रूरत को पूरा करना है तो किस मोटिव को मुझे अचीव करना है ताकि मेरी वो नीड सेटिस्फाई हो सके। तो फर्स्ट पॉइंट आता है मेरे पास नीड। सेकंड पॉइंट आता है ड्राइव का मतलब होता है एक पाथ, जिस पाथ के थ्रू हम काम करेंगे तो हमारा जो मोटिव है वो अचीव हो जाएगा। उसमें हम क्या करते हैं कि हम ढूंढते हैं कि हमें उस मोटिव को पूरा करने के लिए, उस मोटिव को अचीव करने के लिए कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो ड्राइव में मेनली क्या आता है, एक टेंशन अराइज हो जाती है कि हमने वहाँ पे देखना है कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, कौन से एक्शंस परफॉर्म करने हैं ताकि हम अपने मोटिव को अचीव कर सकें। थर्ड आता है हमारे पास एक्शन या फिर गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, कि हम इसमें क्या करते हैं, जो भी हमने एक्टिविटीज़ सोची हैं अपने मोटिव को अचीव करने के लिए, उन एक्टिविटीज़ को हम परफॉर्म करते हैं। और हमें परफॉर्म ऐसे करना होता है कि हमें सेटिस्फैक्शन मिले कि हाँ, हमने अपनी तरफ से पूरे अच्छे से, पूरी एफिशिएंटली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया। अगर हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है तो वो क्या करती है, मोटिवेशन का काम करती है कि हमने अपने एक्टिविटीज़ को अच्छे से परफॉर्म किया तो हमें मोटिवेशन मिल जाती है कि अगर हमारी अच्छे से एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुई हैं, हम खुद सेटिस्फाई हुए हैं, तो हमारी नीड भी क्या हुई है, कंप्लीट हुई है, नीड भी क्या हुई है, फुलफिल हुई है। तो जब एम्प्लॉय मोटिवेशन की बात आती है तो उसके प्रोसेस में मेनली 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले नीड अराइज होती है, फिर हम पाथ देखते हैं, ड्राइव देखते हैं जिसके थ्रू हमने अपने नीड को पूरा करना है, क्या क्या एक्शंस परफॉर्म करना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। फिर आता है एक्शंस हम परफॉर्म करेंगे, और लास्ट में आता है कि उन एक्शंस को परफॉर्म करके हमें सेटिस्फैक्शन मिली है, और अगर हमारी सेटिस्फैक्शन लेवल फुल है तो इट मीन्स हम मोटिवेट हुए हैं कि हमारी सेटिस्फैक्शन फुल है, तो हमारी नीड भी क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। ये होता है मोटिवेशन प्रोसेस फॉर एम्प्लॉय। लास्ट हमारे पास टॉपिक आता है इंट्रिंसिव एंड एक्सट्रिंसिव मोटिवेशन। मोटिवेशन के मेनली 2 तरह के सोर्सेज होते हैं, इंट्रिंसिव और एक्सट्रिंसिव। इंट्रिंसिव का मतलब होता है जब किसी पर्सन के विद इन से मोटिवेशन मिलती है, और एक्सट्रिंसिव का मतलब होता है जब किसी पर्सन को आउटसाइड सोर्सेज से मोटिवेशन मिलती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक पर्सन है, एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट ने एग्ज़ाम्स देने हैं, तो उस एग्ज़ाम्स के लिए पर्सन को विद इन मोटिवेशन मिली कि मेरे को 90% अचीव करने हैं। उस 90% को अचीव करने के लिए वो स्टूडेंट हार्डवर्क करेगा, वो होती है हमारी इंट्रिंसिव मोटिवेशन। बट उस स्टूडेंट के पेरेंट्स ने बोला कि अगर आप 92% अचीव करोगे तो हम आपको बाइसाइकिल परचेज करके देंगे। तो वो होती है एक्सट्रिंसिव मोटिवेशन के पेरेंट्स ने मोटिवेट किया कि अगर 92% अचीव करे तो वो क्या करेंगे, बाइसाइकिल उस स्टूडेंट को न्यू परचेज करके देंगे। तो ये होती है एक्सट्रिंसिव मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के मेनली 2 सोर्सेज होते हैं, इंट्रिंसिव और एक्सट्रिंसिव। इंट्रिंसिव का मतलब जो विद इन आवर ओन सेल्फ मोटिवेशन क्या होती है, राइज होती है। और एक्सट्रिंसिव का मतलब होता है जो आउटसाइड सोर्सेज से मोटिवेशन मिलती है किसी भी पर्सन को काम करने के लिए, एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, उसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिव मोटिवेशन। तो ये था पूरा मोटिवेशन का बेसिक मीनिंग, फीचर्स, प्रोसेस एम्प्लॉय मोटिवेशन का और सोर्सेज मोटिवेशन के। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमारी
वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में वो डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लस अगर आपको पुरानी वीडियोस देखनी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको क्लिप्स देखनी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके क्लिप्स भी देख सकते हैं। अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी हम एक नवी वीडियो के साथ आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि देखो कोरोना टाइम की वजह से ऑनलाइन स्टडीज बहुत ज़्यादा डिमांड में आ चुकी हैं। तो आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि वो स्टूडेंट्स जिनको कहीं भी ट्यूशन्स फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं उन तक ये वीडियोस पहुंच सकें। तो आप हमारी वीडियोस को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू सो मच।